हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पॉवर्टी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर में इस टॉपिक में मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के टाइप्स क्या होते हैं, और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। और पॉवर्टी से रिलेटेड और टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। मतलब अगर आप अपनी बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, ये चीज़ें अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप पुअर हो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में किसी को भी बताना कि पॉवर्टी क्या होती है, तो पॉवर्टी इज़ इनएबिलिटी टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स। समझिए बात। दीज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड्स फूड। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, क्लोथिंग, कपड़े नहीं पहनने के लिए, ठीक है, हाउसिंग, रहने के लिए कोई घर नहीं है, एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें एजुकेशन ही नहीं ले पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है, और बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट अपना थोड़ा बहुत बुखार चढ़ा तो बुखार की दवाई खाने के भी आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान को ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही प्रोवाइड नहीं हो रही या वो नहीं अपनी पूरी कर पा रहा तो उसे पुअर कहेंगे, ठीक है। मैन सफर्स हार्डशिप्स इन केस दीज मिनिमम नीड्स या मिनिमम ह्यूमन नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड एंड देयर इज़ लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। अगर कोई भी इंसान ये अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा तो उसे बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं, ठीक है, और उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है और उसका काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी गिर जाती है। एज अ रिजल्ट it becomes difficult to increase production and get rid of पॉवर्टी इन फ्यूचर। तो जब उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी और वो एफिशिएंट नहीं रहेगा तो फ्यूचर में वो अपनी जो काम करने की क्षमता है, काम करने की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन है, वो कैसे इंक्रीज कर पाएगा और अपनी गरीबी से कैसे निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इन दिस वे पॉवर्टी एंड फॉल इन प्रोडक्टिविटी बिकम्स इंटरडिपेंडेंट। तो इसी वजह से जो गरीबी है, पॉवर्टी, और ये जो एफिशिएंसी का गिरना है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जो बंदा गरीब होगा उसकी एफिशिएंसी अपने आप ही कम होगी। क्यों? क्योंकि या तो उसकी हेल्थ ख़राब होगी या उसकी एजुकेशन नहीं होगी, उसके पास रोटी कपड़े के लाले पड़ेंगे तो वो काम कहाँ से करेगा, अच्छा काम कैसे कर पाएगा। द टर्म पॉवर्टी इज़ डिफाइंड इन टू वेज। पॉवर्टी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी 2 नंबर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। It refers to the measure of poverty keeping in view the economic condition या conditions of a country। जब भी हम इस पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम इसको मेजर करते हैं कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक कंडीशंस, के कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, उसको देखते हुए हम इस पॉवर्टी को मेजर करते हैं। इकोनॉमिस्ट्स हैव गिवन मैनी डेफिनेशंस ऑफ poverty in this regard, but in many countries poverty has been defined in the context of per capita intake of calories and minimum level of per capita consumption expenditure। कई इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपनी डिफरेंट व्यूज़ दिए कि पॉवर्टी का मतलब ये है, ऐसे है, वैसे है, मगर ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये माना जाता है कि जो पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है या पर कैपिटा जो कैलोरी कंजम्पशन है उसी को बेस मान के मेजर किया जाता है कि ये बंदा गरीब है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन, अगर आप 2100-2200 एग्जैक्ट डाटा आप चेक करें ना नेट पे, 2100-2200 कैलोरीज खाते हो और अगर विलेज में रहते हो तो आप गरीब नहीं माने जाओगे, और अगर आप शहर में रहते हो और 2000 कैलोरीज या उससे ज़्यादा खा रहे हो तो गरीब नहीं माने जाओगे। इससे कम लेवल की जो कैलोरीज है वो खाते हो तो आप गरीब हो। वैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि अगर आप इतने खर्चे से ज़्यादा करते हो तो आप गरीब नहीं हो, इतने खर्चे से महीने का कम खर्चा है तो आप गरीब हो। समझ के बात। वी शैल स्टडी एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इन बोथ द कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया में हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को दोनों कॉन्टेक्स्ट में। एक तो पर कैपिटा इनकम के मतलब पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन के, पर बंदा कितना कैलोरीज कंज्यूम करता है, और जो पर कैपिटा जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कितना है। इन दोनों के बेस पे हम पॉवर्टी को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है कैलोरी क्राइटेरिया। कैलोरी क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इस बात को। द एनर्जी दैट एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द फूड दैट ही ईट्स एवरी डे इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, ठीक है। तो एक इंसान जब भी कोई खाना खाता है या कुछ भी फूड खाता है या कंज्यूम करता है तो उससे जो भी उसके शरीर को एनर्जी मिलती है उसको कैलोरी से मेजर किया जाता है, ठीक है। इन इंडिया नीति आयोग, जिसको पुराने ज़माने में प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट एन इंडिविजुअल इन रूरल एरिया must get 2400 calories and in urban areas
100 कैलोरीज पर डे। तो जो मैंने पुराना डाटा एक आपको एस्टिमेटेड दिया था वो एग्जैक्ट डाटा ये है कि अगर आप 2400 कैलोरीज खाते हो पर डे विलेज में रह के, ठीक है, विलेज में रह के, ध्यान से समझना, रूरल एरिया में रह के अगर 2400 कैलोरीज या उससे ज़्यादा खाते हो तो आप गरीब नहीं हो। और अगर अर्बन एरिया में, शहर में रहते हो और 2100 कैलोरीज या उससे ज़्यादा खाते हो तो गरीब नहीं माने जाओगे आप। Those getting less than this minimum will be treated as living below poverty line। तो जो लोग इस कैलोरी से कम कैलोरीज खा रहे हैं उनको ये माना जाएगा कि वो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होता है उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, कि अगर मिनिमम इतना खर्चा करते हो तो या इससे कम खर्चा करते हो तो गरीब हो, अगर इससे ज़्यादा खर्चा है तो आप अमीर हो। एन एक्सपर्ट कमेटी headed by the then Prime Minister's economic advisor, Mr. Suresh Tendulkar, was appointed by the Planning Commission to determine the poverty line based on minimum consumption expenditure criteria। तो जो प्राइम मिनिस्टर जो हेड करते हैं प्लानिंग कमीशन को, उनके जो एडवाइज़र थे जो सुरेश तेंदुलकर, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था कि मिनिमम इतना खर्चा करते हो तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। तो अभी इन फिगर्स को सुन के हंसना मत, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है और ये फिगर्स बड़ी छोटी रह गई हैं। एज per this committee, those people will be treated as living below poverty line whose per capita consumption expenditure at 2011-2012 prices is below 816 per capita month, मतलब per capita per month in rural areas and below 1000 पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरियाज़। तो 2011-12 में ये डाटा देखा गया और उसमें 2011-12 के डाटा के हिसाब से अगर कोई भी मतलब 216 रुपये जो खर्चा कर पा रहा है एक मंथ में या उससे ज़्यादा कर पा रहा है तो उसे गरीब नहीं कंसीडर किया जाएगा रूरल एरियाज़ में। और अर्बन एरियाज़ में 2011-12 के डाटा के हिसाब से अगर अर्बन एरिया में कोई एक मंथ में 1000 या उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, उसे कम खर्च कर रहा है तो ये गरीब है। तो सरकार मतलब किसी भी देश की सरकार अगर अपने मिनिमम ये जो खर्चे हैं इसी का लेवल इतना नीचे रखेगी तो पॉवर्टी कहाँ से निकल के आएगी? तो वो तो यही दिखाएगी ना कि हमारे पास तो पॉवर्टी है ही नहीं, हमारे देश में तो गरीबी नहीं है, क्योंकि खर्चा ही इतना लो शो कर दिया। समझ गई बात? तो इसको मतलब अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज, रिलेटिव मतलब रिलेशन निकालना कि हमारे इतना है किसी और कंट्री में इतना है। तो जब हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि हमारे कंट्री में इतनी है और दूसरे कंट्री में इतनी है, तो हम पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करके दूसरी कंट्री से मतलब देखने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे ज़्यादा गरीब हैं या उनसे अमीर हैं। उस सिचुएशन को रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। द कंट्री हुज पर capita income is quite less in comparison to other countries is treated as relatively poor nation। तो जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम बाकी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम से कम होती है उन कंट्रीज़ को रिलेटिवली पुअर माना जाता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम एक गिवन पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो इतना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, नहीं कर रहा, इतना खर्चा कर रहा है, नहीं कर रहा। और रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपेयर करते हैं कि अगर हम किसी और कंट्री से कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमारा कितना खर्चा है। समझ गई बात? तो मतलब हमारा कितना पर कैपिटा इनकम है। तो जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो अमीर माना जाएगा और जिसका पर कैपिटा इनकम कम है वो रिलेटिवली पुअर माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पॉवर्टी लाइन क्या होती है और उसको किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।